सबसे पहले। और सर क्या कहना चाहेंगे आज का जो यूथ फेस्टिवल था HRI का, क्या कहना चाहेंगे सर उसके बारे में, अगर थोड़ा कुछ शेयर करें हमारे। श्योर। सबसे पहले तो सभी का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग HRI आए, और धन्यवाद इस बात का कि पिछले 2 साल लगातार स्टूडेंट्स का, आप लोगों का, चंद्रशेखर जी का, आई का, इनका सपोर्ट लगातार हमारे साथ रहा। उसी वजह से मैं, मंदार भाई, आदित्य, हम तीनों इसको यहाँ तक ला पाए, और हमारे स्टूडेंट्स के जो प्लेसमेंट हुई, जो डिफरेंट जगह पे काम मिला, राइट फ्रॉम यहाँ से लेके हॉलीवुड तक हमारे स्टूडेंट्स गए हैं। क्या बात है। तो उसकी बहुत खुशी है। और ये हमारा हर साल 4 दिन का यूथ फेस्ट होता है, जो 30th से शुरू होता है 30 तारीख को, और 30 तारीख को दादा साहब फाल्के जी का जन्मदिन था। उस दिन से ये यूथ फेस्ट शुरू होता है। उनकी फिल्में दिखाई जाती है, उनके बारे में डिस्कशन होता है, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाती है, पैनल के लोग आते हैं। और उसके बाद कभी बाबा पहले दिन आते हैं, क्योंकि 30th को बाबा को इतना काम होता है जो हम सोच ही नहीं सकते। फिल्म सिटी जाना, फिर कहीं और जाना, फिर यहाँ आना, तो कई बार हम पहले बुला लेते हैं क्योंकि HRI का इनॉग्रेशन इन्होंने किया था, और कई बार हम समापन पे बुलाते हैं। तो इस बार हमने बाबा को यानी चंद्रशेखर जी को और आई को इस बार हमने समापन पर बुलाया है। और अगली बार आप लोग देखेंगे कि और ये हेल्दी और अच्छे रहकर इसकी शुरुआत करने आएंगे। सो ये यूथ फेस्ट बेसिकली इसलिए है कि हम वर्तमान में रहकर क्या हुआ था, कैसे ये सिनेमा आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना, उसके बारे में HRI के स्टूडेंट्स को, बाकी के लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि कैसे इस शख्स ने एक छोटा सा जो JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ता था, जिसका इतना बड़ा विज़न था। आप उनके कोट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बोलते थे, मैं सिनेमा इसलिए बनाना चाहता हूँ कि एक दिन मैं चाहता हूँ कि इंडिया में सिनेमा की अपनी इंडस्ट्री खड़ी हो। और आज ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप देख सकते हैं, और गूगल पे पता कर सकते हैं कि इसको ईयरली कितनी ग्रोथ है। We lead in world. या सो इसीलिए ये मनाया जाता है। और आज मेरा जन्मदिन है, सो आज जन्मदिन के दिन ये समापन होता है इसका। हाँ, चंद्रशेखर सर, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से सर ने इनिशिएटिव लिया कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए कि दादा साहब फाल्के ने क्या किया है इंडस्ट्री के लिए, कितना इम्पोर्टेंट है ये चीज़, और सर क्या विश करना चाहेंगे सर के? पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ नव कुमार जी का। अरे सर ऐसा मत बोलिए। नहीं, नव कुमार का जी का आपको ऑकवर्ड लगता होगा तो पहले इनॉग्रेशन के लिए हमें बुलाया था इस स्कूल का, और अब आज एक समारोह के टाइम उन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, 3 मई ये आपका बर्थडे है जी। मैं आपको बहुत सारी ढेर सारी थैंक यू, शुभकामनाएं देता हूँ। Thank you. और 3 मई को राजा हरिश्चंद्र रिलीज हो गई थी दादा साहब फाल्के की, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। मतलब इंडिया की पहली पिक्चर फॉरेन थिएटर में 3 मई को रिलीज हो गए थे, तो दिस डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah. तो यू आर सिलेक्टेड दैट, तो मुझे बहुत खुशी है जी कि आप सिर्फ पढ़ते नहीं, वो प्रैक्टिस में भी आप जी। डालते हैं जी जी क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थियोरेटिकली होशियार होना अलग है, लेकिन वो प्रैक्टिस में डालना वो आप कर रहे हैं। जी जी। और आज मैं अगला सवाल देखो मैं बोलते रह जाऊँगा। सो हाँ सर, इसके अलावा आज जो आपने प्ले देखा उसके बारे में कुछ बताइए। आपने देखा, थोड़े से इमोशनल भी हुए प्ले देखने के बाद? हाँ, क्योंकि वो कैरेक्टर में दादा साहब का कैरेक्टर में खुद में गया, थोड़ा सा अंश मेरे हम में है, तो मैं इमेजिन किया कि कैसे उनकी
पोजीशन तभी हो गई, बाद में कैसे पत्नी ने निभाया, तो मेरे ख्याल से दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आज फिल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी दिख रही है, दैट कैपिटल ऑफ दिस फिल्म इंडस्ट्री रेज्ड बाय द वुमन, या दैट सो शी इज द मदर ऑफ इंडियन सिनेमा, करेक्ट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तब कुमार जी, हम स्टूडेंट्स को भी ये पॉइंट कैरी करना चाहिए आगे। ही लाइक ही इज अ फादर बिकॉज व्हाई ही इज अ फादर, बिकॉज देयर इज अ मदर। दैट्स व्हाई आई सेड सरस्वती जी का भी Yeah. उतना ही इम्पोर्टेंट रोल था। तभी मैंने सरस्वती सही जी बात को है। एम्फेसिस नहीं, करके सही बात बताया है। कि सरस्वती जी थी और वो हमारे देश की थी, सही बात है। तो ये सपने पूरे बराबर है। और ये कलाकार लोगों ने जो पेश किया, बहुत ही बहुत मेरे ख्याल से उन्होंने सिर्फ थियोरेटिकली बाहर नहीं किया, लेकिन वो दे वर लिविंग। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इन शॉर्ट टाइम ये करना बहुत, और मेरे ख्याल से रिहर्स भी किया होगा उन्होंने बहुत सारे। तो वो फाल्के जी का काम, वो सरस्वती का काम करें, और दो छोकरे भी कितने क्यूट, बहुत हाँ, वो सामने बहुत अच्छे बैठे लगे, बहुत क्यूट। डॉक्टर सर, आपसे HNI की जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरह की जर्नी रही है आपके लिए और क्या कहना? हाँ, मैं बताता हूँ कि देखिए, अभी भी मैं सलीम साहब से मिला था, तभी भी ये डिस्कशन हुआ, उन्होंने पूछा, और वो टाइम दर टाइम ये ज़रूर पूछते हैं कि मियाँ अब क्या कर रहे हो। सो मैंने कहा कि हम 3 दोस्तों ने सफ़र शुरू किया था, सूरज जी जो मेरे गुरु, सलमान भाई और मैं, एक सुपरस्टार, एक सुपर डायरेक्टर है ना। सो मेरा था, मैं शुरू से कहता था कि एक दिन सर मैं फिल्म एडुकेटर बनना चाहता हूँ और मैं फिल्म स्कूल खोलना चाहता हूँ, और जितना आप लोगों से पढ़ा है देश का सिनेमा, विदेश का सिनेमा, मैं अभी अजीत राय जी को मैंने बुलाया है, उनका भी यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन होगा, जो वर्ल्ड सिनेमा के इंडिया के बेस्ट, सबसे बेस्ट माहिर आदमी अजीत राय जी अभी यहाँ बैठे हुए हैं हमारे बीच। तो क्या था कि ये सपना था कि मैं एक दिन अपना इंटरनेशनल फिल्म स्कूल खोलूं, और फिर मैंने ये मेरे 2 दोस्तों से शेयर किया। वो मंदार भाई किधर हैं, सो मंदार भाई से डिस्कस किया और आदित्य से डिस्कस किया, और हमने शुरू किया ये सफ़र। क्योंकि पढ़ाने के लिए मैं नवकुमार राजू फिल्म स्कूल से और बाकी चीज़ों से, और सिर्फ यहाँ नहीं, हरियाणा नहीं, बहुत सारी जगह पढ़ाता हूँ, तो पर था कि मैं अपना इंटरनेशनल फिल्म स्कूल खोलूँ, और ये इंटरनेशनल फिल्म स्कूल हमने खोला, और आज ही का दिन तय हुआ था 2 साल पहले, और 2 साल से फिर सबका इतना सहयोग मिला, मेरे सीनियर्स का, टॉप सेलिब्रिटीज़ का, स्टूडेंट्स का, उनके पेरेंट्स का इतना ट्रस्ट है कि सिर्फ यहाँ नहीं, ईटानगर नहीं, आसाम नहीं, सब स्टूडेंट यहाँ आते हैं, उनके पेरेंट्स हमसे बात करते हैं और वो इतना सेफ समझते हैं, और उसके बाद मैं उनके प्लेसमेंट पर लग जाता हूँ कि कौन कहाँ पर कैसे प्लेस हो। तो आज तक, अभी तक का सफ़र, गॉड विलिंगली इट वाज नाइस। सर, आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे जो सिनेमा लवर्स हैं, और आज के खास दिन पे क्या आपकी तरफ से मैसेज होगा? पहले बाबा की तरफ से, जी सर। फिर मेरी तरफ से। बाबा, आपको क्या कहना है, आज के जो एस्पायरिंग एक्टर्स, राइटर, डायरेक्टर्स हैं, उनको क्या कहना है आपको? मैं इतना कुछ बड़ा आदमी नहीं, मैसेज देने काबिल, लेकिन एक बड़े आदमी के एक छोटा सा नाती करके मैं बोल सकता हूँ कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ कि ये इंडस्ट्री में इतनी सारी ओपनिंग्स है, व्हाई एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम हीरो हीरोइन। बहुत टेक्निकली भी बहुत कुछ कर सकते हैं जी जी। हर टाइम शाहरुख खान, सलमान खान बनने की मीन ठीक है, रेडिट भी दे आर गुड, बट वो बनने की कोशिश मत करो, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, देर आर सो मेनी थिंग्स। एक एडिटर, अच्छा एवरीबडी इज रिकग्नाइज इन दिस इंडस्ट्री। Yes. तो मेरे ख्याल से वो ये जो जनरेशन ने देखना चाहिए कितने, तभी तो पहले कुछ ये नहीं थे इतने, अभी तो कितने सारे OTT प्लेटफॉर्म है, कितने देर टैलेंट के लिए बहुत स्कोप है, टीवी, सिनेमा, तो they can try the other technical aspects also, they can learn like जी जी, they can try there even if they may not be fit to be in lead role, ऐसा मुझे लगता है कि आजकल का कैरेक्टर रोल भी अच्छा करेगा तो वो भी हीरो जैसे ही होता है ना, उसका सवाल नहीं है। तो आई कैन गिव दैट मैसेज। मेरे लिए तो बहुत लेट हो गया अभी, आई एम 73, 72,
मुझे भी एक टाइम लगता था मेरे दादाजी ने, लेकिन वन पॉइंट आप देख लो, ही नेवर टेम्प्टेड। दादा ने फिल्म निकाला, ही वॉज एवरीथिंग, बट ही नेवर टेम्प्टेड टू बी हीरो। दादा ने कभी ऐसा बोला कि मैं हीरो बन जाऊँ, बिकॉज ही वॉज नोइंग कि ये मेरा काम नहीं है। दैट इज अ ग्रेट पार्ट ऑफ इट। जैसा आजकल का वो खुद बन जाते सब, कभी कभी फ्लॉप हो जाते। खुद बड़े बड़े स्टार भी खुद हीरो बन के बहुत सारे करने गए, बाद में फ्लॉप हो गए। तो दादा नेवर गॉट टेम्प्टेड इन दैट, बराबर। बिल्कुल। केवल उनकी फैमिली की, जो हमारी आंटी ने, शी इज द फर्स्ट चाइल्ड एक्ट्रेस, मेरी मौसी मंदाकिनी फाल्के, शी एक्टेड एट एज ऑफ 4 एंड दैट वाज अ हिट फिल्म, कालिया मर्दन, साइलेंट। तो इतनी हिट थी कि लोग उसे चॉकलेट देते थे, वो एक डार्लिंग थी करोड़ की, भीड़ जमती थी। लेकिन आफ्टरवर्ड्स ही नेवर अलाउड हर टू हैव मेकअप। उन्होंने अलाउ नहीं किया उनके लड़के लोग को, इवन मेरे मदर को अलाउ नहीं कर। सो ही नेवर गॉट टेम्प्टेड। उनको टेम्प नहीं होगा कि अपनी कोई लेडी है, उनको हम कुछ बनाओ, तो उन्होंने संभाला। अब सर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि इस समय का जो दौर चल रहा है ना, वो किसी एक एस्पायरिंग, चाहे वो एक्टर है, राइटर है, डायरेक्टर है, सिनेमाटोग्राफर बनना चाहता है, इस समय का बेस्ट टाइम है कुछ बनने के लिए। क्योंकि आप इमेजिन करिए कि अगर करीब 1500 फिल्में बन रही हैं और एक फिल्म में अगर 50 कैरेक्टर होते हैं, तो आप इमेजिन करिए कि कितने कैरेक्टर्स आपके पास अवेलेबल हैं। बस शर्त ये है कि आप जो बनने के लिए मुंबई आए हैं, आप फोकस उसी पे रखिए कि क्या बनने में मुंबई आया था। मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल से आप ज़िंदगी गुजारिए। और यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं चारों सुपरस्टार्स की बात करूँ तो चारों की ज़िंदगी बहुत सामान्यता से शुरू हुई थी, पर चारों में एक कॉमन बात थी, और वो था उनका डेडिकेशन और उनका फोकस नहीं हटा। ऊंच नीच जिंदगी में आए, सब कुछ हुआ। हम आते हैं ए इंडस्ट्री के लिए, पर कुछ समय हमारे पास जब काम नहीं होता है तो हम ए इंडस्ट्री में पार्ट टाइम जॉब नहीं ढूंढ के थोड़े और ज़्यादा पैसों के लिए बी इंडस्ट्री की तरफ जब जाते हैं, वो हमारा फेलियर होता है। हमें इसी इंडस्ट्री में रहना चाहिए, क्योंकि ये वीकली इंडस्ट्री है। वीकली इंडस्ट्री हमेशा बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से भरी होगी, आपको वो फेस करना आना चाहिए। और मैं आज बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई नेपोटिज्म, कोई इस तरह की बातें नहीं है। जिसको कला आती है, जिसको कैमरे के सामने एक्ट करना आता है, जिसको लिखना आता है, जिसको डायरेक्ट करना आता है, वो यहाँ 100% कामयाब होगा ही होगा। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि फिल्म स्कूल नहीं जाना चाहिए, फिल्म स्कूल से नहीं पढ़ना चाहिए। आई डोंट एग्री विद दिस। जब आप किसी एक, आपको समझना चाहिए थिएटर और फिल्म में क्या फ़र्क है। ये फिल्म इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री के आगे दो अल्फाज लगते हैं, प्रोडक्ट एंड ब्रांड। पहले आप रॉ होते हैं, रॉ से प्रोडक्ट बनते हैं। प्रोडक्ट आप कब तक हैं? जब तक लोगों के दर दर जाके काम मांग रहे हैं। और ब्रांड कब है? जब दुनिया आपके दर पे बार बार आपसे काम मांगने आ रही है। सही बात। तो जब ये इंडस्ट्री है, आप अगर एविएशन इंडस्ट्री में जा रहे हैं, आप किसी और इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो आप वहाँ पढ़ते हैं, 3 साल 5 साल पढ़कर फिर उस इंडस्ट्री में जाते हैं। तो इस इंडस्ट्री में आप कैसे समझ रहे हैं कि आपको इस इंडस्ट्री की सारी चीज़ें पता चल गई? वो एक फिल्म स्कूल में जाकर, अब अगर आपको एक फिल्म एक्टर बनना है तो ऑफकोर्स आपको फिल्म एक्टिंग सीखनी चाहिए। और हो सकता है कि कोई फिल्म मेकर है जो फिल्म एडुकेटर भी साथ में है, तो आपको उससे सीखना ही चाहिए। नसीर भाई अब तक रोज कहते हैं ये बात, कह रहे पढ़ो पढ़ो, ये पढ़ने का सब्जेक्ट है। सो ये बात मुझे कहना था कि भाई यूथ को कि आप लोग बिल्कुल भी हताश मत होइए, अपना बैकअप लेकर आइए, और जो बनने आए थे वही बनिए, उसी पर फोकस रखिए। सब संभव है यहाँ पर। थैंक यू सर। मुझे एक कोइंसिडेंस नवकुमार जी और मेरा आपका है। आपने सूरज बर्दे था, राजेश्वरी। हाँ? जी जी। मेरा करियर राजेश्वरी पिक्चर से चालू हो गया।
वाह। वो एक टाइम्स ऑफ इंडिया में ये थी कि वी नीड मैनेजमेंट ट्रेनिंग, तो मैंने सिर्फ बोला, लिखा था आई एम द ग्रैंडसन ऑफ दादा साहब फाल्के। तब बस मुझे बुलाया गया और मुझे अपॉइंटमेंट किया गया, लेकिन वो जॉब अलग था, आपको पता है। बट माई करियर स्टार्टेड विथ फिल्म, मीन्स फिल्म ऑफिस। आई एम नॉट एक्टर बट फिल्म ऑफिस, जो सूरज बर्दा था, तो उनके जो अजित कुमार है वो सब हमारे बॉसेस थे। जी जी। तो और मेरा अभी जो इवनिंग है मेरे लाइफ का, वो भी उनका अवेयरनेस में भी मेरा चला जाता है। मुझे टाइम नहीं होता है, रात को भी मैं थोड़ा बिजी होता हूँ, को कहाँ बुलाता है तो कुछ प्रिपेयर करना चाहिए। अभी कल इन्होंने बुलाया तो मैं आई वॉज रिहर्सिंग व्हाट टू टॉक, तो मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने बहुत बिजी रखा है। हम दुनिया में इसलिए पिछड़े हुए हैं क्योंकि हमारे यहाँ एक ही 2 फिल्म स्कूल हैं जो काम करते हैं। दूसरा ये सब प्रयास हैं, दुनिया के दूसरे देशों में हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में फिल्म स्टडीज़ है। तो जब तक सिनेमा हमारे देश में शिक्षा का माध्यम नहीं बनेगा, तब तक हम दुनिया में अपना नाम ऊंचा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे कोई भी डॉक्टर ही पढ़े बिना ऑपरेशन नहीं कर सकता, उसी तरह सिनेमा पढ़े बिना वो फिल्म नहीं बना सकता। यह है क्योंकि हम माँ के पेट से सीख कर नहीं आते। सिनेमा इज अक्वायर्ड स्किल, तो उसको हमें सीखना पड़ता है। तो आज देखिए इंटरनेशनल लेवल पर हमारी मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री का जितना योगदान कहा जा रहा है, वो केवल 0.5% रेवेन्यू है। वर्ल्ड में 99.5% जो पैसा है वो दूसरे देशों के टर्नओवर का है। और हमारा पूरा मुंबई बॉलीवुड केवल हॉलीवुड की 2 फिल्मों में ख़त्म हो जाता है, 5,000 करोड़। जबकि हॉलीवुड की 2 फिल्में 5,000 करोड़ कारोबार कर लेती है। क्योंकि अमेरिका में, इंग्लैंड में, दूसरे देशों में हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में फिल्म स्कूल है। मैं ये कहना चाहूँगा, नव कुमार जी ने जितना बड़ा काम किया है फिल्म स्कूल खोलने का, ये बहुत पुण्य का काम है और ये देश का काम है। इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा और हमारे हजारों नौजवान अपनी अपनी कहानियों के साथ फिल्में बनाएंगे और दुनिया भर में उनकी ख्याति होगी।